ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। चलिए, आज का शिव महापुराण स्टार्ट करते हैं कर्मों के हिसाब से। ये जो कर्मों का हिसाब है ना, माता शिव और माँ पार्वती और प्रभु शिव की एक लीला है। इनकी एक अद्भुत कहानी है। अक्सर हम लोग है ना, छुपकर कई गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि किसी ने देखा तक नहीं। ठीक है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके सीसीटीवी कैमरे ना जाने कब के लग चुके हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं, चारों तरफ। और हमारे भीतर बैठी जो आत्मा रूपी परमात्मा है, वो हर कर्म का साक्षी है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हम जो भी छुप के काम कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा। हमारी आत्मा सब कुछ देख रही है। मनुष्य द्वारा किए गए हर कर्म का फल उसको स्वयं ही भोगना पड़ता है, कोई उसमें आपका साथी नहीं है। आज अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ गलत काम कर रहा हूँ, गलत तरीके से कर रहा हूँ, तो सब उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन जब भोगने की बारी आएगी तो वो केवल मुझे भोगना है, उसमें कोई भागीदार नहीं बनेगा। इसलिए गलत काम नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों भ्रमण पर निकले। अचानक माता पार्वती एक सीन देख के रुक गई। उन्होंने देखा कि एक कसाई बहुत निर्दयता से, बहुत उस तरीके से एक साथ कई पक्षियों की हत्या कर रहा था। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, आप कहते हैं कि कर्मों का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। अब ये बताइए कि ये कसाई इतने जन्म में इतने पक्षी को मार रहा है, बार बार हत्या कर रहा है, ये किसका क्या होगा, किस रूप में ये जन्म लेगा, इसका हिसाब कैसे बराबर होगा। तो भोलेनाथ तो भोले थे, वो मुस्कुराए और बोले कि चलो आगे चलते हैं। चल दिए आगे। कुछ दूर जाने पर वो रुक गए और माता पार्वती को इशारे से एक दृश्य दिखाया कि देखो जरा आगे। तो वहां देखा तो एक बड़ा सा जानवर चारा खा रहा था और उसके शरीर पे एक बहुत बड़ा गहरा जख्म था। और बहुत से मांसाहारी पक्षी आते थे, उस जख्म को कुरेदते थे, नोचते थे और उड़ जाते थे। वो जानवर दर्द से बेतहाशा तड़प रहा था, लेकिन बेबस था, कुछ कर नहीं सकता था। कुछ ही देर में और भी मांसाहारी जानवर आ गए और वो भी उसे नोच नोच कर खाने लगे। तड़प तड़प कर उस बेचारे ने प्राण त्याग दिए। शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, ये जो जानवर था ना, जिसके बारे में तुमने मुझसे पूछा था कभी, ये वही कसाई था। और ये पक्षी और ये जानवर वो थे जिसने जिसका वध किया था। इन सब ने मिलकर एक ही जन्म में इसे हिसाब तय कर लिया। एक ही जन्म में। और ये जन्म जन्मांतरों का चक्कर है जो चलता रहता है, जब तक सबका हिसाब किताब नहीं हो जाए। हम और आप फिर भी हो सकता है एक बार छोड़ दे, चलो 10 रुपए छोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा, 5 रुपए छोड़ दो या 100 रुपए छोड़ दो। पर वहां तो एक एक पाई का हिसाब होता है। एक एक पाई का हिसाब होता है, वो नहीं छोड़ते कुछ भी।
तो इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जिसके खातिर आप कर रहे हो, ना वो आपको कोई सुख देने वाला, ना वो कोई आपको प्रॉफिट देने वाला, फिर करना क्या, गलत कर्म करना ही क्यों है। हर कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। नेचर बहुत ज्यादा सटीक है इस मामले में। आपने देखा कि जहां भी पहाड़ कटते हैं, जहां भी पेड़ कटते हैं, वहां बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। और जब वो रौद्र रूप में आती है तो बाढ़ के रूप में आती है, किसी भी रूप में आती है। ये बाढ़ कोई ऐसा ही नहीं है कि सूरत में बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ नहीं हो गया। कोई सूरत कोई स्पेशल नहीं था कि उनके ऊपर कोई ब्लेसिंग हो गई इंद्रदेव की। कोई कारण था कि वहां बाढ़ आई। कोई कारण था कि भुज में जो उस समय जो हुआ था, आज से सालों पहले, या भोपाल में जो कुछ गैस त्रासदी कांड हुआ, वो ऐसे ही भोपाल में क्यों हुआ, बाकी भी कहीं हो सकता था, अहमदाबाद में हो सकता था, मुंबई में हो सकता था। हर चीज के पीछे एक कारण है। तो किसी भी चीज को करने से पहले बहुत बार सोचने की जरूरत है। अगर वो नहीं सोचा तो वो भुगतना ही पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी याद बात है कि सुख में हर कोई आपके साथ है, लेकिन जैसे ही दुख की घड़ी आएगी सब कह देंगे हमने थोड़ी कहा था कि हमारे लिए कर, तूने किया गलत, तू भुगत। तूने किया, तू भुगत। तो इसलिए उस करने से फायदा क्या है। गाली यहां से भी पड़नी है, गाली वहां से भी पड़नी है, इससे बढ़िया सही रास्ते पे ही चलेंगे, क्यों गाली खाना। ऋषियों ने कहा कि महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूं, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनिश्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमानी भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। ये देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आपकी इस तरह लंबी सांस खींचने का कारण क्या है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां जिस तरह से आए थे उसी तरह से चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभू की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहां साक्षात ओंकार की स्थिति है वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभू की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न होकर उस समय बोले कि मांगो, क्या वर मांगते हो? विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा कि पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह दो स्वरूपों में बट गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार के नाम से विख्यात हुए, और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई, जिसे अमलेश्वर नाम कहा गया। इस प्रकार ओंकार और अमलेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। तो जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों,
ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है, वह सब यहां तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करके बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम दोनों मुझसे उत्तम वर मांगो। उस समय उनके ऐसा करने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर वहां रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित कंकड़ चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण की तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य मैं कहूंगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सहा पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं सब जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई समेत उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी इनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले कि भीम, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी भी उसे अभिश्वर देकर अपने धाम को चले गए।
ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में ले लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ किया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर्ग के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा कि तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों शास्त्रों स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों में प्रसन्न हूं, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बात जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। प्रभु महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब ना कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। उनसे कहना कि कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही सारी बातें कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी राक्षस ने जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूं। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंपकर कहा कि मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूं। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई और उसे साक्षात भगवान हर प्रकट हो गए और बोले, देखो, मैं भीमेश्वर हूं और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुद्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ, आप क्षमा करें, क्षमा करें।
तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। उन्हें सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। जब भी हम शिव महापुराण पढ़ते हैं या किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो एक चीज सामने आती है कि जितने भी दानव हुए, राक्षस हुए, असुर हुए, यक्ष हुए, गंधर्व हुए, उन सब ने घोर 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 तपस्या की। और इतनी घोर तपस्या की कि स्वयं ईश्वर को, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो महेश हो, उन तीनों को उनको वर देने के लिए आना पड़ा। तो सोच के देखो कि वो तो राक्षस थे, जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर आ सकते हैं तो हमें तो ईश्वर ने मनुष्य का रूप दिया। क्या हम तपस्या नहीं कर सकते? क्या वो हमको दर्शन नहीं दे सकते? हम कहते हैं कि नेगेटिविटी, राक्षस क्या है? नेगेटिविटी। मनुष्य क्या है? पॉजिटिविटी। तो क्या हम इतने भी पॉजिटिव नहीं है, या हम उन नेगेटिविटी से भी ज्यादा गए बीते हैं कि वो हमको दर्शन नहीं दे रहा, उनको दर्शन दे रहा है? फर्क इतना है कि हम यहाँ लॉजिक चलाते हैं। हम क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं, भ्रम में उलझे हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं, और जब वो किसी संकल्प के साथ बैठते हैं तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। जब तक हमारे मन में वो संकल्प, वो जुनून, वो लगन पैदा नहीं होगी, तब तक उसके दर्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज भी कलयुग में उसके दर्शन होना बहुत 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 आसान है। सीरियसली। जिस रूप को आप मानते हो ना, साक्षात शिव आपको दर्शन देंगे, साक्षात कृष्ण आपको दर्शन देंगे, साक्षात बगला मुखी आपको दर्शन देंगी। जिसका जिस रूप को दर्शन करना है वो साक्षात दर्शन देगा। बस आपको पहचानना आना चाहिए और अपने आप को इतना तैयार करना आना चाहिए कि अगर वो जिस रूप में दर्शन दे उस रूप को आप देख पाओ। क्योंकि अर्जुन वासुदेव के इतने अच्छे मित्र होते हुए भी, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में वासुदेव ने अपना वो रूप दिखाया जिस रूप में सारी सृष्टि समाई हुई थी, तो अर्जुन को भी ये बोलना पड़ा कि वासुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, चरणावंद प्रणाम करता हूँ कि प्लीज 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 इस रूप के दर्शन को मत दिखाइए, मेरे को ये नहीं देखा जा रहा है। मुझे तो अपना वही वासुदेव वाला रूप दिखाइए जो मेरे मित्र का रूप है। तो जब अर्जुन ही उस रूप को नहीं देख पाए तो हम तो बहुत साधारण इंसान हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि वो दर्शन देते हैं, और एक बार नहीं कई बार देते हैं। आपको लेना आना चाहिए दर्शन। अगर मनुष्य होके देखिए ईश्वर ने कितनी कृपा करी। पहली बात, ना जाने किन पुण्य कर्मों के कारण उन्होंने मनुष्य जीवन दिया, तो ये उनका पहला हमारे ऊपर एक एहसान हो गया। दूसरी बात, उन्होंने बुद्धि दी। तीसरी बात, कुछ ऐसा परिवार दिया जहाँ पे हमने पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत जाना, ज्ञान लिया। चौथी बात, हमारे प्रारब्ध के कारण जो कुछ चीजें हमारी छूट गई थी, पूजा पाठ या जो कुछ भी चीजें हमारी अधूरी रह गई थी, उसको उन्होंने इस रूप में, इस जन्म में आपको योग भी दिया और भोग भी दिया। भोग इस रूप में दिया कि आपको एक विवाह के बंधन में बांधा। ठीक है, विवाह बंधन में बांध के आपको कुछ ऐसा किया कि आपके बच्चे भी हुए। तो आपको वो सारी जो एक मैटलिस्टिक चीजें होती हैं, जो मैटलिस्टिक सुख होता है, वो सारे सुख दिए कि भाई आप उस सब से बाहर आ जाओ। लेकिन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उसको छीना आपसे। है ना? कभी आपके हस्बैंड आपसे डिटैच हुए, कभी आप उनसे डिटैच हुए, कभी आपके बच्चे आपसे डिटैच हुए, कभी आप उनसे डिटैच हुए। उसका कारण क्या था कि उन्होंने केवल ये समझाने की कोशिश की कि भाई तुमको मैंने मनुष्य जन्म तो दिया, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध कुछ ऐसे थे कि तुम्हें हकीकत में आना लोगों के कल्याण के लिए है। लोग, तुम केवल 4 जनों के लिए या 5 जनों के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा पर्पस कुछ और है।
तो मैंने तुम्हारे उस पर्पस के लिए, या तुम्हारी जो कुछ भूख प्यास अधूरी रह गई थी, तो मैंने उसको पहले, सबसे पहले तुम्हें दे दिया कि तुम किसी के साथ भी इंटीमेट हुए, वहां तुम्हारे बच्चे हुए, तुम्हें मैंने वो सब सुख दिखा दिए। अब वो चीज खत्म। अब जो तुम्हारा असली मकसद है उस पर आ जाओ, जिस पर ये वो वाली बात है कि जब श्री राम ने सुग्रीव को पूरा राज दे दिया तो सुग्रीव जाके मस्त हो गए तारा के साथ। तब एक बार राम को बोलना पड़ा कि भाई हनुमान जाओ, सुग्रीव को याद दिलाओ कि भाई हमारा काम भी करना है, सीता की खोज करनी है। वो तो मस्त हो गए जाके अपने हनीमून में। हमारा काम तो असली ये है, तुम्हें भेजा तो इसलिए था, तुम्हें तो सुख इसलिए दिया था कि चलो कोई बात नहीं। तो सेम ईश्वर भी ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो यहाँ आके मस्त हो गए, अपने ही भोग में मस्त हो गए, उस भोग से तुम्हें योग की यात्रा करनी है। यात्रा तो यही थी, इसीलिए तो तुम्हें चुना है। अब इस यात्रा में आने के बाद, इस यात्रा में सब कुछ जानने के बाद, इस यात्रा में जानने के बाद भी, तब भी अगर हम इस जन्म में खाली चले जाते हैं, उसका दर्शन नहीं कर पाते, तो मैं कहता हूं कि हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। ये वही वाली बात है कि हमें सब कुछ पता है, एबीसीडी पता है, सब कुछ पता है, बावजूद उसके हम फेल हो गए। और वो फेल तो एक बार फिर भी चल जाता है, लेकिन ये फेलियर तो बहुत ही बड़ा है कि उसने इस रूप में भेजा, सब कुछ भेजा, और तो और किसी भी रूप में आपको गुरु से भी मिलवाया, सारे चीज करे, और उसके बावजूद भी अगर आपकी यात्रा अधूरी रह गई, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। दर्शन करने का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें दर्शन करने का मतलब कि आपकी साधना उस लेवल पे चली गई, आप उस लेवल पे चले गए कि उसे विवश होकर आपको दर्शन देने पड़े। और दर्शन देने का मतलब यह है कि अब कम से कम इतना समझ लेना कि आपका जो जीवन मरण का चक्कर है, जो बार बार आने का चक्कर है, उससे तो आप फ्री हो गए कम से कम। अब आना तो नहीं पड़ेगा। फिर आपके हाथ में है कि आपको आना है कि नहीं आना। वो फिर आपकी विश काम करेगी। अगर आपकी विश है कि नहीं मुझे वापस जाना है, तो आपका स्वागत है। आपके नहीं है, नहीं आना है, नहीं तो वहां बैठ के लोगों का भला करो। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य यह है कि हम लोग उसी माया जाल में, उसी मोह भ्रम में, उसी सब में अटके हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं, उसी से बाहर नहीं आ पा रहे। ये पक्की बात है कि आपको कोई भी बाहर आने नहीं देगा। परिवार वाले तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके लिए तो एक फ्री का, जो जिसे कहते हैं ना, फ्री का सर्वेंट चला जाएगा। भाई उनको हर तरीके का सर्वेंट मिला हुआ है। उनको सुबह चाय बनाने से लेकर लंच बनाने, डिनर बनाने तक का सर्वेंट भी मिला हुआ है। उनको वो भी मिला हुआ है जो उनको एक समय पे उनको वो सब सुख देता है जो उनको चाहिए। तो उनको जब फ्री में सब चीज मिली है, तो वो क्यों आपको जाने देंगे? उनका तो स्वार्थ है बहुत बड़ा। लेकिन अगर हम इस यहाँ आने के बाद भी अगर प्यासे ही चले जाएं, हम उस प्यास को ही ना मिटा पाए जो जिसके लिए उसने भेजा था। उसने तो एक कह के भेजा था कि भाई तुम दूसरों की भी प्यास मिटाओ, अपनी नहीं, दूसरों की प्यास मिटाओ। मैं तो तुम्हें वो प्याऊ बना के भेज रहा हूँ जहां तुम अपने जल से दूसरों को भी तृप्त करो। यहाँ तो हम अपने ही प्यास नहीं बुझा पा रहे। कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितने भी शिव पुराण, कितने भी श्रीमद् भगवद गीता, कितने भी रामचरितमानस, कितने भी गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होना। केवल बस ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं रोज एक एपिसोड की तरह। हकीकत में तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। ये केवल एक्सक्यूज है कि वो आने नहीं दे रहा, वो आने नहीं दे रही, वो ये नहीं करने दे रहा, वो ये नहीं कर रही, क्या हमारे एक्सक्यूज। अगर मन में लगन हो, सच्ची शुद्धा हो, भक्ति हो, तो वो सारे रास्ते बनाता है, सब कुछ बनाता है। ये पक्की बात है, सब कुछ करता है। करवाना आना चाहिए। एक कंपनी है फार्मा की, वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनी में से एक, उसके एक जो मेन बंदे हैं, उनको करीबन 3 महीने पहले बोला गया कि भाई इंडिया में पूरे कंपनी का काम बंद हो रहा है, सबको निकाला जा रहा है, और 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो घबरा गया वो बंदा, क्योंकि उसके फादर मदर दोनों कैंसर पेशेंट हैं। दोनों 80-85 साल के हैं, किराए के मकान में रहता है। कुछ ऐसे गलत प्रारब्ध थे कि जिसकी वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाया अपनी लाइफ में। शादी तक नहीं हुई। 47 साल एज हो चुकी है।
बोला गुरु जी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, और अगर नौकरी चली गई तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि इस नौकरी पे इंश्योरेंस है, मेरी मदर का कैंसर का इलाज बड़े से बड़ा यहाँ से होता है, तो मैं क्या करूंगा। तो उसके लिए जब अर्जी लगाई और जो इंडिकेशन आया, तो उसको फिर 2.5 महीने पहले बोला कि तेरा कुछ नहीं हो रहा, बाकी सब जा रहे हैं, कंपनी बंद हो रही है, मुझे नहीं पता पर तू रहेगा। तो बोले गुरु जी ऐसे कैसे पॉसिबल है, 500 लोग हैं कंपनी में, 500 की 500 को निकाल रहे हैं, मैं अकेला बचूंगा, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। मैंने कहा अहमदाबाद की फ्लाइट में भी यही हुआ था, सब मर गए, केवल एक ही बचा था भाई। और ईश्वर की दया कुछ ऐसी हुई, कुछ ऐसा आशीर्वाद हुआ कि 15 दिन पहले एक मेल आया कि सबको निकाला जा रहा है, केवल एक वो और उसके साथ 3 जनों को रोका जा रहा है, बाकी सब जा रहे हैं। और अभी तक वो कह रहा था कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया, कल सुबह अनएक्सपेक्टेड उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो वो कल से लेकर अब तक ना जाने कितने घंटों बात कर चुका, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे धन्यवाद करूं उस ईश्वर का, क्या करूं कि उसको एक ऐसी जगह का हेड बना दिया गया है यूएस का, कि जो वो सोच भी नहीं सकता था सपने में। जो उसने पूरे 47 साल में अचीव नहीं किया, वो एक दिन में मिल गया, जहाँ पे सब लोगों को निकाला जा रहा है, वहां उसको वो भी अचीव हो गया। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, हुआ ये कि उसको जो जो जैसे जैसे बोला वो वैसे वैसे करता गया, बिना किसी क्वेश्चन के। जो व्यक्ति 5 मिनट आलती पालती मार के नहीं बैठ सकता था, वो 5-5 घंटे बैठने लगा। वो कहता मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं गुरु जी, मैं 5 मिनट नहीं बैठ सकता, मेरे पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, 5 मिनट बाद ही मुझे सेंसेशन होती है। और उसको जो बोला वो करता गया, और वो कह रहा है मुझे 5 घंटे भी कैसे बीत जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। तो आप सब तो ईश्वर ने आपको तो इतना अच्छा बनाया है, इतनी अच्छी पावर दी है, इतना अच्छा ज्ञान दिया है, इतनी अच्छी इंट्यूशंस दी हैं, इतनी अच्छी प्योर सोल दी है। अगर वहां तक जाके भी अगर हम अभी भी अपनी यात्रा को अधूरा छोड़ देते हैं, तो फिर इससे गलत तो कुछ नहीं हो सकता। सूत जी कहते हैं मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य मैं बताऊंगा, जो महापातकों का विनाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ, और जो स्त्री थी उसका शक्ति नाम हुआ। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों यानी प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शक्ति की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने ना देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। इस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले प्रभो, शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर अपनी आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचकोशी डूबने लगी और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी प्रकट पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ करोड़ योजन का बताया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई।
अतः मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी चित्त का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे वे फिर इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिसकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी ही पूरी गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर को प्रिय नगर काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सतगुणी और बाहर से तमगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूं, इसमें संशय नहीं है। साम सदाशिव, मुझे आत्मनियत पर कृपा कीजिए। जगत पते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाली अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक है, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहें। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आए, उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। ओम नमः शिवाय। 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 काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काल है, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काल है, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काल है, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काल है, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काल है, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर।
नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख है दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट है, दुख है दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। 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 काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम